Hello my dear students, welcome to B.Ed class by Kaushal ma'am. Today we will take the topic from first paper of B.Ed second year, Knowledge and Curriculum. The course number is 8 and the course code is 824. B.Ed first year में आपके पास 7 थ्योरी सब्जेक्ट थे और B.Ed सेकेंड ईयर में आपके पास 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं. नॉलेज एंड करिकुलम की यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट, सोर्सेज, टाइप्स एंड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की अवधारणा, स्रोत और प्रकार और पहलू क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वह है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज. किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे. सो हियर वी इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक with the quote by Swami Vivekanand, and the quote is the gift of knowledge is the highest gift in the world. इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है. So here we start with the question. Knowledge is understanding. What is knowledge? It is understanding, that is to know, किसी चीज को जानना. Awareness, जागरूकता होना, consciousness होना, चेतना में होना. It refers to the information. Knowledge एक information है. नॉलेज फैक्ट है, तथ्य है, स्किल्स है, कौशल है, विजडम है, बुद्धिमत्ता है. और ये सब कैसे प्राप्त होता है? दीज आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. ये लर्निंग और एक्सपीरियंस के द्वारा हमें प्राप्त होता है. सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन मेक. देन वी कैन से दैट एक्वायरिंग नॉलेज इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस. अब इसमें कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है. संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना, यानी कि टू नो और टू अंडरस्टैंड. तो ये एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा हम अपने विचारों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं. और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको बुद्धि के अतिरिक्त, बुद्धि के अलावा हम चीजों को परसीव करते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण करना, पहचान करते हैं, चीजों की रिकॉग्नाइज करते हैं, इसी तरह से रिमेंबर करते हैं और देन एक्सप्लेनेशन करते हैं. इन प्रोसेसेस से आप नॉलेज को प्राप्त करते हो. इट कैन बी कम्युनिकेशन, परसेप्शन और लॉजिक को लगाना. सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो द ह्यूमन कैपेसिटी. ये व्यक्ति की कैपेसिटी है रिकॉग्नाइज करना, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना. नॉलेज कैन बी यूज फॉर पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज एज वेल एज नेगेटिव पर्पस के लिए भी. दस नॉलेज कैन क्रिएट. अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, पर्पस बना रहे हैं इसका, तो ये क्रिएट कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है उसी समय में. वन में यूज नॉलेज फॉर पर्सनल प्रोग्रेस एज वेल एज द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी, द सिटी, द स्टेट एंड द नेशन. So this is all about the introduction part of the knowledge. Now come to the meaning of knowledge. Introduction part के बाद आप meaning represent करोगे. Knowledge is all about facts. It is about information. It is about skills required by a person through experience. आप experience से skills को प्राप्त करते हो और by the systematic education system के द्वारा. One meaning is this. Then it is the skill of theoretical और practical understanding of a specific subject. जब आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की थ्योरी लेते हैं और प्रैक्टिकली उसे करते हैं, तब आपकी नॉलेज बनती है. इसी तरह से अवेयरनेस होना और फेमिलिटी गेन होना बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन, दैट इज नॉलेज. तो हियर वी कैन सिंपली से दैट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स that we gained through learning or experience. The state of knowing about a particular fact or situation. Particular fact या situation को जानना, experiences से skills को प्राप्त करना, that is knowledge. और lastly आप ये भी कह सकते हो the fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience और association. एक word आपने और जोड़ दिया, एसोसिएट करना, चीजों को एक दूसरे से मिलाकर समझना, एक्वेंटेंस करना, पहचान करना. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, नॉलेज इज द की टू ओपन द डोर टू द विजडम, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. ज्ञान
बुद्धि और समृद्धि और खुशी का द्वार खोलने की कुंजी जो है वह क्या है? नॉलेज है, वह ज्ञान है, और ज्ञान ही शक्ति है। परफेक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा ओपिनियन इज नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ, अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, एंड द सुप्रीम सेल्फ, और परमात्मा का ज्ञान जो है वह है नॉलेज। देन कम टू द वेरियस philosophers, the definition given by various philosophers. According to John Dewey, knowledge arises from an active adaptation of the human organism to its environment. Active adaptation करना अपने environment की तरफ, जैसे ही आप खुद को अडेप्ट करते हो, यानी कि आपको एक ज्ञान होता है और आप उसको इस्तेमाल करते हो अपने environment में। Humans, we all are social animals and वी आर अडेप्टिव स्पीशीज, हम सब अडेप्टिव स्पीशीज हैं। इसीलिए जॉन डेवी ने ये बिलीव किया दैट एवरी अडेप्टिव बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, जो भी हम अडेप्टिव बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, दैट प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉलेज कहते हैं। इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नॉलेज इज एक्सपीरियंस। बिल्कुल, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन, बाकी सब वो इंफॉर्मेशन कह रहा है। देन कम टू प्लेटो। प्लेटो डिफाइन नॉलेज एज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ट्रू बिलीव्स जिनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज नॉलेज। देन कम टू प्रोफेसर रसल। नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड को एनलाइटन करे, ह्यूमन माइंड को जागृत करे, दैट इज नॉलेज। विलियम जेम्स सेड नॉलेज इज अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। वही कि प्रैक्टिकल अचीवमेंट और सक्सेस को पाना, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस को, स्किल्स को यूज करना और प्रैक्टिकली चीजों को अचीव करना, दैट इज नॉलेज। देन प्रोफेसर जॉर्ज सेड नॉलेज इज एन एडिशन टू आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर नॉलेज ऐड हो जाती है, दैट इज नॉलेज। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें कुछ ऐड होना, दैट इज नॉलेज। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है फैक्ट्स का और इंफॉर्मेशन का, किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, थिंग को और रिलेशनशिप को लेकर, दैट इज नॉलेज। सो यहाँ हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नॉलेज को हम डिफाइन करें, द फैक्ट्स ऑफ नोइंग, संपूर्ण, द होल और पार्ट्स, एंड व्हाट कैन बी लर्न्ड और फाउंड आउट मोर। संपूर्ण या भाग, और क्या अधिक हम सीख पाते हैं या हम क्या अधिक हमारे द्वारा सीखा जाता है। सो इंफॉर्मेशन और व्हाट इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, जो भी पहले से डिस्कवर्ड हो चुका है, जो हम किताबों से पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉलेज। जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो हमें नॉलेज मिलती है, जो हमें एक्सपीरियंसेस के द्वारा मिलती है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट, इट हैज नो एंड। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी अवधारणा है। द टर्म concept ऑफ नॉलेज दैट इज यूज्ड बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स, जब ये टीचर्स और एजुकेटर्स द्वारा कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज, ज्ञान की अवधारणा शब्द यूज किया जाता है, ये रेफर करता है इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, दैट टीचर टीच, जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, और चाहते हैं कि बच्चे वो लर्न करें किसी भी एक सब्जेक्ट के द्वारा और किसी भी एक समय के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अब आप पढ़ रहे हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। और इस तरह से दो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और न्यू कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज जो है ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स, कंसेप्ट, theories and principles, means normally theoretical part that are taught but they are not related with the skills। यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, रिसर्च, एकेडमिक कोर्सेज इसके अंदर ज़्यादा है, नॉन एकेडमिक ओल्ड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में नहीं है। न्यू कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के अंदर इट इज़ मोर एनहांस्ड, ये और भी वाइडर है। इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट, थ्योरीज, रीडिंग, राइटिंग एज वेल एज रिसर्च वर्क एंड द विजडम ऑल्सो, जो बुद्धिमत्ता जो कि एक व्यक्ति के अंदर आती है एक्सपीरियंस के बाद, वो भी न्यू कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में आ जाती है। सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो इस आंसर के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे
मीनिंग देंगे और डेफिनेशंस देंगे। अगर आपको डेफिनेशंस जो है राइटर्स या फिलोसफर्स के नाम याद नहीं रहते तो आप अकॉर्डिंग टू जो भी आपने मीनिंग समझा है उसको आप लिखें इन्वर्टेड कोमास के अंदर, राइट। नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा तरह उसको मेमोराइज कर लेते हैं तो जरूर लिखें, पर अगर नहीं कर पा रहे तो आप गलत नाम ना लिख के खुद से ही डेफिनेशन को फॉर्म करके इन्वर्टेड कोमास में लिखते जाएं। यू कैन मेक, इस तरह से आप, क्योंकि आपको करेक्टरिस्टिक्स पता है, आपको उसका मीनिंग पता है, आप फर्दर ऐसे 5 to 10 आराम से डेफिनेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। देन कम टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज, अब हमने जो इतना डेफिनेशंस को पढ़ा, अब इसी में से हम अपनी करेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को निकाल लेंगे नॉलेज की। नॉलेज क्या है? तो इस तरह से नॉलेज एक वेल्थ है। द मोर वन गेट्स द मोर ही क्रेव्स। जितनी ज्यादा नॉलेज मिलती जाती है उतनी ज्यादा हमें उसकी लालसा लेने की जो है बढ़ती जाती है। देन वी कैन से नॉलेज एक्सपेंड्स विद टाइम एंड नेवर डिकेज। नॉलेज जो है ये समय के साथ बढ़ रही है, डिके नहीं होती। अगर आप रुक गए हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो ये रुक जाएगी। नॉलेज वंस गेन्ड, एक बार ये गेन हो जाती है, इट स्प्रेड इट्स लाइट्स बियॉन्ड इट्स ओन इमीडिएट बाउंड्रीज टू ऑल। तो ये सभी को ज्ञान देती है, सभी तक अपने ज्ञान का प्रकाश छोड़ती है। इंफॉर्मेशन इज वन सोर्स और पार्ट ऑफ नॉलेज। इंफॉर्मेशन जो है ये नॉलेज का पार्ट है। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, वैल्यूज, these are the basis of the structures of knowledge. Knowledge is boundless. इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। Knowledge imparted itself to others like a light. ये एक रोशनी की तरह है। It is enlightenment. इसको हम enlightenment कह सकते हैं, इसको हम अपने beliefs कह सकते हैं, हमारी information कह सकते हैं, practical skill और acquaintance कह सकते हैं। So this is all about the knowledge. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, ये भी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ये सभी एक ही क्वेश्चन में आए। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन द चैनल, subscribe it so that you can listen the full questions. This is only about the B.Ed class, B.Ed course, the whole syllabus.